Welcome to my class. Dear students, today we are going to discuss a very important topic of English language, that is present continuous tense. As you know, we have already discussed present simple in our first video, and in our first video we have discussed what is tense, what are different types of tense, what are their uses, and especially we have discussed about the प्रेजेंट सिंपल। तो आप बच्चों को मैं ये बता दूं कि हमने एक फर्स्ट वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, और हमने स्पेशली वहां पे प्रेजेंट सिंपल के डिफरेंट रूल्स को डिस्कस किया, डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अगर आप बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे गो थ्रू करिए, उसके बाद आप जो है इस वीडियो को जरूर देखें, जो कि टोटली बेस्ड है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यू की। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, नॉट ओनली प्रेजेंट कंटिन्यू बट द होल टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो टू लर्न द बेसिक थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जैसे कि आप बच्चे जानते हो कि इसके बिना इंग्लिश जो है बनाना, सेंटेंस बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं आज आप सभी का जो है in language learning by immersion. My name is Mohinder Goswami and I am working as a teacher in Department of School Education. So you must go through this video and understand the basic things which you consider in yourself are very difficult. So it becomes very easy after going through this video. So lastly with the learning outcomes, हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे लर्निंग आउटकम से। आखिर इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो है हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न मेथड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिक मेथड ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ हम इसमें सीखेंगे कि what are the different structures on PCT. We will make a different structure on PCT. PCT means present continuous tense. अगर मैं कहीं पे बात करूंगा PCT की, it means present continuous tense. तो ये आप याद रखेंगे। हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके साथ हम देखेंगे नो अबाउट द एफर्मेटिव। हम पढ़ेंगे कि एफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव्स क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या है, एंड डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर्स क्या है। ये चीजें हम सारी इसमें पढ़ेंगे कि कैसे ये रोल प्ले करेंगी। हम इसमें ये भी सीखेंगे कि हाउ सब्जेक्ट विल एग्री विद वर्ब, what are the condition that subject agree with verb, that we need to understand। तो हम इसमें देखेंगे। then we will definitely know about the different uses of, हम इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। we will study about m, we will study about r। ये हम इन शॉर्ट कहा जाए तो तीनों एक फैमिली के ही हम इनको मेंबर्स मानते हैं, क्योंकि ये तीनों स्टैंड्स में आएंगे एक साथ और अपना रोल प्ले करेंगे। we will also understand, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें समझेंगे डिफरेंट यूजेस को। पीसीटी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के हम डिफरेंट यूजेस को भी इसमें पढ़ेंगे, जो कि हमारे बेसिक लर्निंग आउटकम है। तो लेट अस सी दैट हाउ मच वी कवर, और यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। so please I request you watch the video till end so that, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और टेंस की। एक ऐसा टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट में है बट ये कंटिन्यूअस है। अगर हम हिंदी में बात करें तो वर्तमान निरंतर काल, एक ऐसा काल जो वर्तमान में चलता जा रहा है, जिसमें हम बात किए जा रहे हैं। तो व्हाट इज द मेथड, हमें एक चीज और इसमें समझनी है कि दो सेंटेंस विच एंड्स विद रहा है, रहे हैं, रही हूं इन हिंदी, तो दे आर कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मान लो मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, तो मैं लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग। तो एक चीज और ध्यान रखें आप, इसका जो मेथड है इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं।
हमें एक तो सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमें एक ही परिवार के 3 मेंबर से मिलना है। वो कौन से हैं? इज है, एम है और आर है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये इस्तेमाल होंगे तो तीनों एक साथ आते हैं, बट सेंटेंस में एक ही इस्तेमाल होता है एट ए टाइम। तो सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ हमें पढ़ना है। हम इसमें देखेंगे कि V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। We have a three forms of verb, present, past and participle. Past participle जो प्रेजेंट फॉर्म है उसे हम V1 कहते हैं, जैसे कि हमारे पास go, और पास्ट फॉर्म यानी कि हमारे पास went, एग्जांपल लेके हम इसको डिस्कस करें। देन वी हैव पास्ट पार्टिसिपल दैट इज gone। तो इसके बाद हमें इसमें लगाना है ing, और उसके साथ हमें इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट इज नॉट सो मच नेसेसरी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कुछ बुक्स में तो ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा भी नहीं होता, तो आप इसको चाहे लगाओ या ना लगाओ ये आप पे डिपेंड करता है। बट बोलते वक्त हम ऐसा कुछ कह रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसमें लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। अगर मैं सिंपली कह रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग, बट आई एम नॉट एबल टू टेलिंग एनीबॉडी, आई एम नॉट एबल टू टेल एनीबॉडी दैट आई एम राइटिंग अ लेटर। तो हम उस केस में इसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो इसके साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स को, कि कैसे हाउ द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, राइट, दैट हाउ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस वर्क। तो इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो है दैट इज एफर्मेटिव। एफर्मेटिव हैज अ डिफरेंट नेम्स। सम पीपल कॉल इट positive sentence, some people call it as assertive sentence, and some people say it a declarative sentence. But whatever they are saying, you can simply remember one thing, that it is affirmative। ये affirmative है, और जिसे हम positive के नाम से जानते हैं, और इसमें कोई नॉट वगैरह नहीं लगा होता। जिसमें एग्जांपल है, जैसे हमारे पास आई एम राइटिंग अ पोएम, तो दिस इज अ affirmative सेंटेंस। अगर हम बात करें इसमें, आई जो है वो सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें इसमें एम की, तो एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमने पीछे कहा कि तीनों फैमिली के मेंबर हैं। राइटिंग वर्ब जो है राइट प्लस वी वन राइट है और आईएनजी लगा हुआ है। इसके बाद जो पोम वर्ड यूज हुआ है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। आई एम राइटिंग अ पोएम, इट मींस मैं पोएम लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है जो कि एफर्मेटिव है। देन इफ वी टॉक अबाउट दिस इज नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट द नेगेटिव? नेगेटिव में क्या है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम एफर्मेटिव बाय यूजिंग द वर्ड नॉट। इसमें नॉट लगा है जो इसे टोटली डिफरेंट कर रहा है एफर्मेटिव से। आई एम नॉट राइटिंग अ पोएम, इट मीन्स कि मैं पोएम नहीं लिख रहा हूँ, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, तो इंटेरोगेटिव इसका नाम ही बता रहा है कि ये आपसे क्वेश्चन करेगा। तो कहता है एम आई राइटिंग अ पोएम, क्या मैं पोएम लिख रहा हूँ? और देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब भी आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आप एफर्मेटिव सेंटेंस में से जो हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे एम लगा था एफर्मेटिव में, इसको आप बाहर निकाल दें, यानी कि इसको आपने कान से पकड़ना है और बाहर निकाल देना है। ये जैसे बाहर आएगा, तो ये आते ही इसका हेल्पिंग वर्ब का ए लेटर जो है बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पंक्चुएशन में हमने पढ़ा था कि लेटर जब बाहर आता है तो जैसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो बड़ा हो जाता है। एम आई राइटिंग अ पोएम, तो दिस इज इंटेरोगेटिव। देन अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें दोनों होंगे। इसमें एक तो ये इंटेरोगेशन साइन जो आया है एम की वजह से, और दूसरा इसमें नॉट भी लगा हुआ है। तो एम आई नॉट राइटिंग अ पोएम, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। देन बात आती है कि डब्ल्यू एच फॉर्म क्या चीज है। ये जो हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू एच, तो डब्ल्यू एच कुछ नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, और वो वर्ड्स जिनके साथ डब्ल्यू एच लगा हो। जैसे कि अगर हम बात करें इस सेंटेंस को देखें, तो इसमें हमने डब्ल्यू एच लगाया वाई में। अगर हम नीचे वाली एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें हमने वेन के साथ डब्ल्यू एच लगाया है। देन अगर उससे नीचे जाएं, तो आप देखेंगे वेयर के साथ में डब्ल्यू एच लगा है। इट मीन्स डब्ल्यू एच वो वर्ड्स होते हैं जिनमें डब्ल्यू प्लस एच दोनों एक साथ हो। तो हम कह रहे हैं कि वाई एम आई राइटिंग अ पोएम, तो ये हमारा है डब्ल्यू एच फॉर्म से क्वेश्चन। बट एक चीज याद रखना, जब भी आपने डब्ल्यू एच फॉर्म यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगाने हैं, तो पहले सेंटेंस आपका जो है वो क्या होना चाहिए? इंटेरोगेटिव होना चाहिए। जैसे कि हमने बात की एम आई राइटिंग अ पोएम, तो व्हाई एम आई राइटिंग अ पोएम? इज शी ड्राइविंग द कार? व्हाई इज शी ड्राइविंग द कार? वेयर इज शी ड्राइविंग द कार?
तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम देखते हैं, शी इज ड्राइविंग द कार, शी इज नॉट ड्राइविंग द कार, इज शी ड्राइविंग द कार, इज शी नॉट ड्राइविंग द कार, व्हेन इज शी ड्राइविंग द कार। तो वी हैव मेक अ सिंगल सेंटेंस इनटू डिफरेंट टाइप्स। हमने कहा कि हम एक ही सेंटेंस को हमने क्या किया, अलग अलग टाइम में बता दिया। हमने कहा कि वो कार चला रही है, शी इज ड्राइविंग द कार। फिर हमने कहा नेगेटिव में शी इज नॉट ड्राइविंग द कार। जब हमने इंटेरोगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले ले लिया, इज शी ड्राइविंग द कार, इज शी नॉट ड्राइविंग द कार। और जब हम डब्ल्यूएच फॉर्म से लगाया तो व्हेन इज शी ड्राइविंग द कार। ऐसा नहीं लिखना कि व्हेन शी इज ड्राइविंग द कार, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इंटेरोगेशन साइन चाहिए, वो तभी आएगा जब हम उसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे। तो विद दिस अनदर एग्जांपल, they are playing the game, they are not playing the game, are they playing the game, are they not playing the game, where are they playing the game. So you can make a thousand and lakhs of sentence by using such kind of structures. अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, अगर मेथडोलॉजी को हम माइंड में रखें कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, तो हम कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। मान लो हमें कहना हो कि तुम जा रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर गोइंग। अगर हम कहना तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। और क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो आर यू नॉट गोइंग। तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट गोइंग। तो यू कैन मेक अ लैक्स ऑफ सेंटेंस। एंड अगर आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ तो ऑटोमेटिकली यू गेन अ कॉन्फिडेंस। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली योर फ्लुएंसी विल इंक्रीज। एंड रिमेंबर वन थिंग, whenever you use such kind of structure, so don't hesitate to speak whatever comes inside your mind, just vomit it out, means speak it out. तो हम थोड़ा सा आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। राहुल इज ईटिंग एन एप्पल, राहुल इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, इज राहुल ईटिंग एन एप्पल, इज राहुल नॉट ईटिंग एन एप्पल, एंड व्हाई इज राहुल नॉट ईटिंग एन। तो ये हमारा था डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का, जो हमने इसमें पढ़ा कैसे यो है हम सेंटेंस को एफर्मेटिव बना सकते हैं। तो आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। मान लो somebody has asked you to make a sentence on interrogative, you can say am I writing a poem. If he ask make it an affirmative, तो you can write I am writing a poem. अगर आपको कहता है कि आप बोलो कि तुम जा रहे हो, तो आप इसको किस में लिखोगे, तो इट इज अ एफर्मेटिव। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग। तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो व्हाई आर यू नॉट गोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम सबसे पहले आ जाते हैं इज के पास। हमने कहा इज, एम और आर तीनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं। क्या कहा हमने कि इज जो है वो एम का भाई है, एम किसका है, आर का भाई है, यानी कि तीनों मेंबर्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम इज के पास चलते हैं। तो इज जो है ये थोड़ा सा हम कहें तो घर का सबसे छोटा सदस्य आप मान लें इसको, लेकिन बहुत ही सोशल है। इसके हर किसी के साथ अच्छा रिश्ता है। ये कहता है कि मैं जो है वो मैं हिज के साथ भी मेरी एग्रीमेंट हो जाता है, मैं हिज ही के साथ भी सहमत हूँ, उसके साथ भी चल पड़ता हूँ, मैं शी के साथ भी चल पड़ता हूँ, इट के साथ भी, नेम के साथ भी, और सिंगुलर नाउन्स। व्हाट इज सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स मीन जैसे कि हम बात करें प्लांट, डॉग, कैट, जो कि सिंगल है, जो भी दुनिया में सिंगल चीज होगी उसके साथ ये चल पड़ेगा, यानी कि डबल वाली के साथ नहीं। और एक्सेप्शन है इसमें, आई आई के साथ भी नहीं चलता है, चाहे वो सिंगल हो या जैसा भी हो। तो जितने भी हमने ये वर्ड पढ़े, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स, इनके साथ हम इज को आसानी से लगा देते हैं। जैसे मान लो हमने कहा ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट इज ग्रोइंग, राम इज स्लीपिंग, और सिंगुलर नाउन में द डॉग इज barking। तो we can remember this that all these words जैसे he, she, its, name और सिंगुलर नाउन, इन्हें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। यानी कि हमने अगर इसका इस्तेमाल करना हो तो हमने इन्हीं वर्ड्स के साथ करना है जो कि हमने यहाँ पे पढ़े। वो कौन से वर्ड थे, हमने पढ़ा ही के बारे में, हमने पढ़ा शी के बारे में, हमने यहाँ पे डिस्कस किया इट के बारे में, हमने नेम में कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राहुल, रोहन, सीमा, नेहा, अंजलि, कोई भी नाम हो सकता है। और यहाँ पे हमने सिंगल नाउन्स की बात की, जिसमें हमने कहा जो चीज सिंगल होगी, जैसे डॉग, प्लांट, कैट, इनका प्लूरल अगर देखना हो तो डॉग्स, कैट्स, उनके साथ नहीं, बट हमने सिंगल चीजों के साथ ही इसको यूज करना है। तो आर जो है
वो कहाँ इस्तेमाल होता है। हमने इसके बारे में जान लिया, अब हम आर के बारे में जानते हैं। तो आर जो है ये थोड़ा सा हम कहें तो बड़ा भाई है, बड़ी सोच रखता है। तो आर को हमने किसके साथ यूज करना है, आर को हमने लगाना है इसके यू के साथ। हम इसको यू के साथ यूज करेंगे, आर को यूज के साथ लगाएंगे। हम आर को दे के साथ लगाएंगे, हम आर को वी के साथ यूज करेंगे। हम प्लूरल नाउन, जैसे कि हमने सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाया, वहीं अगर प्लूरल हो जाता है तो हमने वहां पे आर लगाना है। जैसे हमने कहा डॉग इज बार्किंग, और बहुत सारे डॉग्स हैं तो हम कहेंगे डॉग्स आर बार्किंग, तो हम इसको प्लूरल में लेंगे। और जो सबसे हम कहें छोटा भाई जो घर का, वो है आई। तो आई जो है ये थोड़ा सा हर जगह एक्सेप्शन रहेगा। आई के साथ हमेशा जो है वो एम लगेगा, ना कि इस, और ना ही इसके साथ आर आएगा। इसके साथ हमेशा हमने एम का इस्तेमाल करना है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि इज कहाँ यूज करना है हमने, ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन। और आर का इस्तेमाल कहाँ करना है हमें, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, और आई के साथ हमेशा हमें एम ही लगाना है। तो अब हम इन्हीं पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके साथ हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, राम इज राइटिंग, दिस प्लांट इज गोइंग डे बाय डे। और आर पे हमने कुछ और एग्जांपल लिए हैं। यू आर गोइंग, वी आर स्लीपिंग, दे आर नॉट राइटिंग, दीज प्लांट्स आर ग्रोइंग डे बाय डे। हमने देखा यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया हमने, वो क्या है, दीज प्लांट्स। तो दीज प्लांट्स क्या है, जो मैंने पहले आपको कहा, ये प्लूरल नाउन है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दिस प्लांट की, तो दिस इज सिंगुलर नाउन, यानी कि प्लांट इज अ नाउन। बट हेयर अगर हम कैसे पता चलेगा ये सिंगल है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कोई इज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और यहाँ पे इज नहीं, सॉरी, इसमें एस नहीं लगा है। और यहाँ पे देखेंगे हम तो इसमें क्या है, इसमें एस लगा है, जो डिसाइड कर रहा है कि ये सिंगुलर है और ये के प्लूरल है। और इसी तरह आई, तो आई पे तो कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, उसमें तो एम ही लगना है। तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर सिंगुलर। बट आई जो है, आपने पहले ही मैंने कहा कि एम जो है वो सिर्फ इसकी आई के साथ ही बनती है। घर का छोटा है, इसने एक ही फ्रेंड बनाया है और वो उसी के साथ जाना चाहता है। ही तो अलग अलग जाएगा, और शी भी हर शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ तो ये चला जाएगा। दे, वो, यू और प्लूरल नाउन के साथ आर चला जाएगा, और एम जो है वो आई के साथ जाएगा। अब हम बात करते हैं यूजेस। किसकी बात करेंगे हम करेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड जो है यूजेस, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज दिस टेंस इज कंसर्न। तो हम बात करते हैं अगर सबसे पहले रूल वन की, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन। किसकी बात करने के लिए, ये ध्यान रखेंगे, we use present continuous tense to talk about an action। हम एक ऐसी एक्शन की बात करेंगे, या फिर हम कहें तो हम एक ऐसी सिचुएशन की बात करेंगे दैट इज गोइंग ऑन। वो सिचुएशन जो है वो चल रही होगी, जब हम उसकी बात करेंगे तो वो बात, जो वो सिचुएशन, वो घटना उस समय हो रही होगी एट द टाइम। और ये स्पेशली हम बात करते हैं एट द टाइम वी आर टॉकिंग, जब हम उस चीज की बात कर रहे हो और वो घटना, वो इंसिडेंट, वो इवेंट उस समय चल रहा होता है, या फिर हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं और वो कंटिन्यू होता है, उस टाइम पे वो एक्शन कंटिन्यू होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा श जो है ये एक साउंड है, इट इज नॉट ए वर्ड, इट यू कैन से इट इज जस्ट अ साउंड। हमने एक ड्रामा आता था, आपने देखा होगा, एक सीरियल आता था टीवी में, जी टीवी पे, कोई है, बस समझ लो कि ये वही साउंड है जो कि हमें खामोशी की तरफ इशारा करती है, चुप हो जाइए। आगे लिखता है डोंट मेक नाइस। और डोंट, हमें पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यू ये यहाँ पे आएगा और ये प्रेजेंट में ही है। ये देखिए यहाँ पे डू नॉट वर्ड यूज हुआ है, और डू नॉट वर्ड जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होता। तो ये क्लियर है इस बात से कि ये प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट सेंस में की जा रही है, प्रेजेंट सिंपल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक एक्शन, एक एक्टिविटी बन चुकी है, डोंट मेक नाइस, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। अगर हम इसमें बात करें, चाइल्ड इज सिंगुलर नाउन, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब, स्लीप V1, और ing इसके साथ लगा हुआ है। तो डोंट मेक नाइस, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। सिमिलर एग्जांपल आई हैव रिटन द सेकंड वन। तो यू कैन मेक सिमिलर थाउजेंड ऑफ एग्जांपल्स। डोंट मेक नाइस, ही इज राइटिंग समथिंग। डोंट मेक नाइस, आई एम लिसनिंग समथिंग। डोंट मेक नाइस, शी इज ड्राइविंग द कार। तो आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर से मदद से आप इनको थाउजेंड ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हो। बात करते हैं
इसके सेकंड रूल की, तो प्रेजेंट कंटिन्यू का जो सेकंड रूल है वो कहता है वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यू, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन। इसमें भी हम एक एक्शन की, एक इवेंट की, एक घटना की बात करेंगे, बट दैट इज टेम्परेरी इन नेचर। कैसी बात कर रहे हैं हम? टेम्परेरी नेचर में, या हम कहें इनकम्प्लीट। हम इसमें एक ऐसे टेंस की बात कर रहे हैं जो कि एक ऐसी एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि टेम्पररी इन नेचर है। रिमेंबर, टेम्पररी इन नेचर या इनकम्प्लीट। कैसे? एग्जांपल देखते हैं हम। वी आर लिविंग इन जम्मू। आप देखो, हम अगर किसी से बात करनी हो तो हम कहेंगे वी आर लिविंग इन जम्मू। इट मीन्स there is no permanent house, there is no permanent stay, we are staying there for some time। हमारा वहां हो सकता है परमानेंट घर ना हो, या फिर हम कहीं किराए पे रह रहे हो, या हम कुछ दिनों के लिए वहां गए हो। एक्शन हमारी इनकम्प्लीट है, यानी कि टेम्पररी इन नेचर है। हम परमानेंटली वहां, वो हमारा रेजिडेंट नहीं है, हम वहां घूमने के लिए गए हो, तो हम कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन प्रेजेंटली, वी आर लिविंग इन जम्मू। इट मीन्स उससे पहले आप कहीं और रहते थे, यानी कि एक्शन जो है वो टेम्पररी इन नेचर है। लेकिन अगर हमने कहना हो कि आई लिव इन जम्मू, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वाली एग्जांपल है, इसमें हमने लिखा है आई के साथ हमने V1 का इस्तेमाल किया गया है, खाली सब्जेक्ट वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें क्या, आई लिव इन जम्मू, इसका मतलब मैं जम्मू में रहता हूँ। इट मीन्स एक्शन इज नॉट टेम्पररी, इट इज परमानेंट। मे यू हैव अ रेजिडेंट देयर, मे आई हैव अ रेजिडेंट देयर, एंड आई लिव देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये वो मेरा घर है। जैसे मैं बटौत में रहता हूँ तो मैंने कहना आई लिव इन बटौत। अगर मैं घूमने के लिए जम्मू चला जाता हूँ या कुछ काम के लिए, तो या वहां रुक रहा हूँ कुछ समय से, तो मैं कहूंगा आई एम लिविंग इन जम्मू नाउ। तो मे आई हैव शिफ्टेड माई रेजिडेंट फ्रॉम बटौत टू जम्मू। This is the basic thing that you need to remember, that whenever you want to say something in temporary way, so you can make the use of present continue instead of other sentence. But if you want to say that something is permanent in nature, so then you can make the use of present simple instead of present continue। तो चलिए अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं। तो थर्ड रूल में हमने देखेंगे वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस टू टॉक अबाउट द डेवलपिंग और चेंजिंग सिचुएशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग या फिर चेंजिंग सिचुएशंस की। जैसे डे बाय डे मौसम चेंज होता है, डे बाय डे इंसान की नेचर बदल जाती है, डे डे बाय डे इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर कोई चीज जो कि चेंज हो रही है, जैसे कि वेदर चेंज होता है, तो हम ऐसी सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द वेदर इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, कि मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, गर्म हो रहा है। इसी तरह से हमने कहा कि दीज प्लांट्स आर ग्रोइंग डे बाय डे, हम रोजाना उन प्लांट्स को देख रहे हैं और ये ग्रो हो रहे हैं डे बाय डे। तो दीज आर द चेंजिंग सिचुएशन, व्हेन या समथिंग इज चेंजिंग, व्हेन समथिंग डेवलपिंग, यू कैन राइट इट एज। तो इसके हमारे पास आता है रूल 4, बट आई थिंक आई हैव रिटन इट रॉन्गली, थर्ड। तो ये रूल 4 है हमारा। ये जो है हमारा क्या है, ये है रूल 4। दिस इज रूल नंबर 4। ये 4 है। तो 4 में कहता है वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस व्हिच आर टेम्परेरी इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, किसके लिए? रिपीटेड, रिपीटेड एक्शंस, जो एक्शंस रिपीटेड होती हैं। लेकिन हमने प्रेजेंट सिंपल में एक बात पढ़ी थी कि कोई चीज बार बार रिपीट हो तो वो हैबिचुअल बन जाती है, दैट इज हैबिट। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रिपीटेड एक्शंस विच आर temporary in nature, which are temporary in nature। very good। हम किसकी बात कर रहे हैं? we are talking here about mainly about the repeated actions which are temporary in nature, that is not going to become your habit। जो चीज आपकी बार बार करने से, अगर कोई चीज सेम हम रिपीट करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है, और वही चीज हमारी कुछ समय के लिए होती है, देन वी विल चेंज दैट थिंग, हम उसे चेंज कर देते हैं, तो वो हमारी हो जाती है टेम्परेरी। और कोई चीज टेम्परेरी हो तो वो आ जाती है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, राम इज कमिंग लेट नाउ डेज, राम इन दिनों घर जो है वो लेट आ रहा है। राम जो है इन दिनों घर जो है लेट आ रहा है। इट मीन्स कि वो पहले टाइम पे आता था, तो एक्शन उसकी टेम्परेरी है। इन द सिमिलर वे शी इज गोइंग होम लेट नाउ डेज, कि इन दिनों वो घर जो है वो लेट जा रही है, यानी कि जहां पे भी एक्शन जो है वो कैसी है, टेम्परेरी इन नेचर।
इन दिनों की बात हो रही है, दैट मीन्स पहले कुछ और सिचुएशन थी, नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, शी इज डूइंग द एक्शन बट नॉट इन अ रिपीटेड वे। तो यू रिमेंबर वन थिंग कि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें रिपीटेड एक्शन और रिपीटेड एक्शन फॉर परमानेंट एंड रिपीटेड एक्शन टेम्परेरी वे इज अ डिफरेंट थिंग। तो चलिए अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट की। तो अभी हमने जितनी भी स्लाइड्स को हमने अच्छे से पढ़ा है, तो उसके बेस पे हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, हमने कहा चूज द चूज द करेक्ट। अब हमें करेक्ट चूज करना है, और ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है, जिसे हमने कहा था एसवी रिलेशनशिप। तो हमने इसमें देखा, सबसे पहले शी, हमने बात किया था शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और इसमें से इन तीनों फैमिली मेंबर्स में से कौन जाएगा। तो हमने पहले कहा कि इसमें जो शी है, इसका हमेशा जो है अच्छा बॉन्ड है किसके साथ, इसका और शी का आपस में दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है। जो है शी जो है इसके साथ अच्छी बॉन्डिंग करता है, तो शी इज गोइंग टू जम्मू। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, राम, तो राम क्या है, हमने पहले कहा राम इज अ नेम, और नेम जो है चाहे वो किसी का भी हो, उसके साथ भी इस वर्ड की, जो कि हमारा शी है, बड़ी अच्छी इसके साथ बनती है, यानी कि इसमें भी राम इज प्लेइंग। देन अगर हम बात करें दे की, तो दे जो है इसमें के साथ शी की नहीं बनती है, ये थोड़ा सा बड़ा पावरफुल वर्ड आ जाता है। तो इसके साथ किसकी ज्यादा बनती है, आप अच्छे से जानते हैं, एम तो जाता नहीं क्योंकि उसका एक ही फ्रेंड है। तो बचा पीछे कौन, इसके साथ बचा हमारे पास आर। तो आर जो है इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है किसके साथ, दे के साथ। तो सेंटेंस बनेगा दे आर ड्राइविंग। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें वी की, तो वी का वही केस है, इसमें भी आर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है इसके साथ, तो वी आर स्लीपिंग। इस तरह से हम आई, तो आई को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने कहा आपको कि एम जो है वो अकेला ऐसा इंसान है जिसका दोस्त है आई। इन द सिमिलर वे हम बात करें ही की, तो ही के साथ अगेन इज, और यहाँ पे आ जाओ दीज प्लांट्स, तो दीज प्लांट्स प्लूरल नाउन है क्योंकि एस लगा हुआ है, और यहाँ एक और वर्ड दीज लगा हुआ है, तो दीज इट मीन्स इनके साथ भी हमने किसका इस्तेमाल करना है, आर का। इन द लास्ट सेंटेंस अगर हम बात करें दिस प्लांट, तो दिस प्लांट इज अ सिंगुलर नाउन, इसके साथ हम लेंगे। तो इस तरह से हम जो है एसवी वर्ब एग्रीमेंट करवाते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि इज के साथ जब इज लगाना है तो कौन कौन से वर्ड लगते हैं, आर के साथ कौन कौन से एग्री करते हैं, और एम तो अकेला है, उसके साथ तो सिर्फ आई है। ये आपने याद रखना करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कंटिन्यू। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यू यहाँ पहले से ही लिखा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू, फिर तो बहुत इजी है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि पता है इज एम आर लगाना है, एग्री करवाना है। बट कई बार यहाँ क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या होगा, सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मीन्स जब सूटेबल फॉर्म की बात आती है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है, परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट सिंपल भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, वो भी हम आगे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, जब हम सबकी होल बात करेंगे तब हम सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब पे भी जाएंगे। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल हम एक एक को डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले एग्जांपल है नेवर जंप ऑफ ए बस। कहता है नेवर जंप, ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि वी वन लगा हुआ है यहाँ पे, कि बस से मत आप कूदिए। व्हेन इट डैश मूव, तो व्हेन इट इज मूविंग, आपने सिर्फ यहाँ मूव का नहीं, मूव भर देना है। यहाँ से आपने मूव उठाया और यहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं है ना, कि आपने इट के साथ मूव लगाओ, प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा। अगर हमने कंटिन्यू बनाना है तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, और तीनों भाइयों में से एक चाहिए, इज एम आर में से। तो इट के साथ हमने पहले पढ़ा कि यहाँ भी इज आएगा, तो इट इज मूविंग। इसी तरह डोंट मेक नाइस, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, डोंट मेक नाइस द चाइल्ड इज स्लीपिंग। रोहन डैश स्लीप लेट नाउ डेज, तो इसमें भी हमने पढ़ा कि नाउ डेज जो है तो ये टेम्परेरी एक्शन है, तो रोहन इज स्लीपिंग लेट नाउ डेज। देन हमने पढ़ा कि वी डैश लिव इन बंगलोर, तो फॉर द प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन एक्शन इज टेम्परेरी, तो इसमें आएगा वी आर लिविंग इन बैंगलोर। लाइकवाइज द बॉस डैश साइकिल नाउअडेज, तो बॉस इज साइकिलिंग नाउअडेज, तो इसमें नाउअडेज लगा है तो एक्शन मीन टेम्परेरी। क्वाइट आई एम ट्राइंग टू लिसन, इसमें भी हमारे पास ये पीछे वाला सेंटेंस ही डिसाइड कर रहा है आगे क्या होगा।
द वेदर इज डैश गेटिंग वार्मर डे बाय डे। तो ये हमने सारी एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस की है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बच्चे जो है इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, इसको समझें या अपने नोटबुक पे नोट्स बनाएं और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बच्चे जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, whenever you study any lesson, any newspaper, anywhere in the English language, तो you just underline the word। मान लो कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उसमें अंडरलाइन करो कि कहाँ पे इज लगा है, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर। इज किसके साथ आया है, एम किसके साथ और आर। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप रोजाना करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो आपको टेंसेस जो है वो फॉरएवर नहीं भूलेंगे लाइफ में। तो आप हर एक चीज को समझें। हमने इस वीडियो में जितने भी लर्निंग आउटकम पढ़े हैं उनको बार बार देखें और बार बार इस वीडियो को वॉच करके अच्छे से आप अपने नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ो। और आई डेफिनेटली टेल यू वन थिंग दैट इन द एंड you will able to master these tenses। जब हम सारे कर लेंगे तो you will become a master of these tenses, and if you become the master of these tenses you can become the master of your English language। In this I would like to thanks and see you in the next video, present perfect।